भगवत गीता की शुरुआत इंतजार के एक दृश्य से होती है। कुरुक्षेत्र के प्राचीन युद्ध क्षेत्र पर सूरज उगते ही हवा में तनाव व्याप्त है। पारंपरिक कवच पहने सैनिक आसन्न संघर्ष के लिए खुद को तैयार करते हैं। उनके चेहरे दृढ़ संकल्प और आशंका का मिश्रण है। अंधे राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के भाग्य को जानने के लिए उत्सुक, दिव्य दृष्टि से युक्त अपने सलाहकार संजय से कुरुक्षेत्र के दृश्य का वर्णन करने के लिए कहते हैं। धृतराष्ट्र हालांकि शारीरिक रूप से अंधे हैं, युद्ध की नैतिक जटिलताओं के प्रति भी रूपक रूप से अंधे हैं। उनका हृदय चिंता से भारी है, न केवल युद्ध के परिणाम के लिए, बल्कि उनके वंश और राज्य के भविष्य के लिए। ये युद्ध क्षेत्र है जहां दो विशाल सेनाएं, प्रत्येक सिंहासन पर अपने धार्मिक दावे के प्रति आश्वस्त, युद्ध के लिए तैयार हैं। कौरव और पांडव चचेरे भाई कट्टर प्रतिद्वंद्वी बन गए हैं। दोनों पक्षों का मानना है कि जीत न्याय और व्यवस्था बहाल करेगी। अनुभवी योद्धाओं से लेकर युवा रंगरूटों तक सभी योद्धा एक सामान्य उद्देश्य से एकजुट हैं, फिर भी उनकी वफादारी से विभाजित है। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के प्रति प्रेम से अंधे, धर्म के मार्ग पर इच्छा को चुनने की मानवीय प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका आंतरिक संघर्ष युद्ध के मैदान पर बड़े संघर्ष को दर्शाता है, जहां व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और पारिवारिक बंधनों को बड़े अच्छे के खिलाफ खड़ा किया जाता है। राजा की दुविधा नैतिक निर्णय लेने में हम सभी के सामने आने वाली चुनौतियों की मार्मिक याद दिलाती है। संजय सत्य को देखने के अपने वरदान के साथ अंधे राजा की आंखें और कान का काम करते हैं। उनकी भूमिका केवल युद्ध के मैदान की घटनाओं को रिले करने की नहीं है, बल्कि अंतर्दृष्टि और स्पष्टता प्रदान करने की है। संजय की दिव्य दृष्टि उन्हें संघर्ष की सतह के नीचे छिपे गहरे सत्य और नैतिक पाठों को समझने की अनुमति देती है। ज्ञान और वैराग्य की आवाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। भावनाओं और इच्छाओं से घिरी दुनिया में संजय का दृष्टिकोण निष्पक्षता और तर्क का प्रतीक है। कुरुक्षेत्र की घटनाओं का उनका वर्णन केवल एक युद्ध का वर्णन नहीं है, बल्कि कर्तव्य, धार्मिकता और मानवीय स्थिति की गहन खोज है। संजय विशाल सेनाओं का वर्णन करते हैं, योद्धाओं, रथों, हाथियों और घोड़ों का एक अद्भुत नजारा। युद्ध का मैदान जहां तक नजर जाती है फैला हुआ है, मानवता और संघर्ष के लिए तैयार जानवरों का एक समुद्र। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है, अनगिनत सैनिकों के भार तले धरती कांप रही है। सबसे निचले पद के सैनिक से लेकर सबसे शक्तिशाली सारथी तक, प्रत्येक योद्धा अपने ध्येय के लिए लड़ने के लिए तैयार है। यह दृश्य विस्मयकारी और भयावह दोनों है, जो सामने आने वाले संघर्ष के पैमाने का प्रमाण है। दोनों पक्षों के प्रमुख व्यक्तियों का परिचय कराया जाता है। कौरवों की तरफ भीष्म, द्रोण और कृपा। ये अनुभवी योद्धा प्रत्येक अपने स्वयं के ऐतिहासिक अतीत और महान कौशल के साथ अपनी सेना के लिए ताकत के स्तंभ के रूप में खड़े हैं। भीष्म महान पितामह, समान रूप से श्रद्धेय और भयभीत हैं। द्रोण शस्त्रों के स्वामी, बेजोड़ रणनीतिक कौशल लाते हैं। कृपा बुद्धिमान और अनुभवी, सलाह और समर्थन प्रदान करते हैं। साथ में वे एक दुर्जय तिकड़ी बनाते हैं। उनकी उपस्थिति अकेले ही अपने सैनिकों में आत्मविश्वास जगाने के लिए पर्याप्त है। और दूसरी तरफ 5 पांडव भाई। युधिष्ठिर सबसे बड़े, धार्मिकता और न्याय का प्रतीक है। भीम अपनी अपार शक्ति के साथ युद्ध के मैदान पर प्रकृति की शक्ति है। अर्जुन अद्वितीय धनुर्धर, महानता के लिए किस्मत में है। नकुल और सहदेव जुड़वां अपने अपने अनोखे कौशल और अटूट निष्ठा लाते हैं। अपने बंधन और अपने उद्देश्य से एकजुट होकर पांडव आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। दुर्योधन सबसे बड़ा कौरव झूठे आत्मविश्वास के साथ पांडव सेना को देखता है। वह केवल संख्याएं देखता है, उस भावना को नहीं जो उसके विरोधियों को प्रेरित करती है। उसकी निगाहें इकट्ठी हुई सेनाओं पर जाती हैं। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट तैर रही है। वह मानता है कि उसकी जीत पक्की है। अपने ही अहंकार और अपनी सेना के विशाल आकार से अंधा हो गया है। वह पांडवों के दृढ़ संकल्प और धार्मिकता को कम आंकता है। एक गंभीर गलती जो उसे सताएगी। वह अपनी श्रेष्ठ संख्या का दावा करता है, धार्मिकता की ताकत को देखने में विफल रहता है, जो उसके विरोधियों को सशक्त बनाती है। सैनिकों के लिए उनके भाषण बहादुरी से भरे हुए हैं, लेकिन उनमें सच्चे नेतृत्व का अभाव है। वह विजय और प्रभुत्व की बात करता है, लेकिन उसके शब्द उन लोगों के लिए खोखले हैं जो इस संघर्ष के गहरे दांव को समझते हैं।
पांडवांडर हालांकि संख्या में कम हैं, न्याय की भावना और धर्म की बहाली की इच्छा से प्रेरित हैं। उसका अहंकार उसे पांडवों की असली ताकत से अंधा कर देता है और उसके पतन का पूर्वाभास देता है। जैसे ही वह युद्ध के कगार पर खड़ा होता है, वह इस बात से अनजान होता है कि उसका अहंकार ही उसका पतन होगा। हवा में तनाव साफ दिखाई दे रहा है। एक ऐसे टकराव के लिए मंच तैयार है जो युगों युगों तक गूंजता रहेगा। सेनाएं इकट्ठी हो गई हैं, तनाव चरम पर है और एक राज्य का भाग्य अधर में लटका हुआ है। जैसे ही सेनाएं युद्ध शुरू करने की तैयारी करती हैं, अर्जुन, शक्तिशाली पांडव योद्धा, अपने सारथी और दिव्य मार्गदर्शक कृष्ण से उसे दुश्मन की रेखाओं के करीब ले जाने का अनुरोध करते हैं। अर्जुन खुद उन लोगों के चेहरे देखना चाहते हैं जिनका उन्हें जल्द ही नश्वर युद्ध में सामना करना होगा। वह जो देखता है वह उसे भय और निराशा से भर देता है। विरोधी पक्ष में उनके अपने परिजन हैं, उनके प्यारे दादा भीष्म, उनके श्रद्धेय गुरु द्रोण और कई अन्य रिश्तेदार और दोस्त। अपने प्रियजनों को दुश्मनों के रूप में खड़ा देख अर्जुन के भीतर एक गहरा संकट पैदा हो जाता है। उसे एहसास होता है कि जीत अगर मिलती भी है तो भयानक कीमत पर मिलेगी। वह उन लोगों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार होगा जिनसे वह प्यार करता है और उनका सम्मान करता है। यह एहसास उसे अंदर तक हिला देता है। मैं, धर्म से बंधा हुआ योद्धा, अपने ही परिवार के खिलाफ हथियार उठाने के बारे में कैसे सोच सकता हूं? निराशा और संदेह अर्जुन के मन को घेर लेते हैं क्योंकि वह युद्ध के उद्देश्य पर ही सवाल उठाते हैं। वह सोचते हैं, क्या इस तरह के रक्तपात और भ्रातृहत्या से मिली जीत कीमत चुकाने लायक हो सकती है? वह इसके बाद चाहे जो भी जीते, केवल दुख और पीड़ा ही देखते हैं। क्या अपने ही परिजनों के खून पर बना राज्य कभी सचमुच समृद्ध हो सकता है? क्या ऐसी जीत एक खोखली जीत नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा एक क्षणिक जीत? कर्तव्य और परिवार के बीच फंसे अर्जुन पर धर्म का भार भारी पड़ता है। उनकी दुविधा केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह एक मौलिक मानवीय संघर्ष का प्रतिनिधित्व करती है। धर्म, किसी के पवित्र कर्तव्य और व्यक्तिगत मोह के बीच संघर्ष। एक क्षत्रिय योद्धा के रूप में मैं न्याय के लिए लड़ने के लिए अपने धर्म से बंधा हुआ हूं। फिर भी मेरे अपने परिवार को मारने के ख्याल से मेरा दिल पीछे हट जाता है। कर्तव्य और प्रेम के बीच, धार्मिकता और व्यक्तिगत बंधनों के बीच यह संघर्ष मेरे संघर्ष का मूल है। दुहाक और भ्रम से अभिभूत अर्जुन का संकल्प टूट जाता है। उनके अंग कमजोर हो जाते हैं, उनका मुंह सूख जाता है, उनका शरीर कांपता है और उनका मन घूमता है। अजेय योद्धा, अपने समय का सबसे बड़ा धनुर्धर टूट जाता है। मैं अपने धनुष और बाण छोड़ देता हूं। जो नरसंहार होने वाला है, उसके बारे में सोचकर मैं सहन नहीं कर सकता। मैं अपने ही खून के खिलाफ इस भयानक युद्ध में भाग लेने की तुलना में हार, यहां तक कि मौत को भी सहना पसंद करूंगा। कृष्ण अर्जुन की पीड़ा को देखते हुए तुरंत कोई उपाय या घोषणा नहीं करते हैं। वह अर्जुन को उसकी निराशा की गहराई का पूरी तरह से अनुभव करने देते हैं। वह समझते हैं कि यह भावनात्मक उथल-पुथल अर्जुन के लिए अपने भ्रमों को दूर करने और उस उच्च ज्ञान को ग्रहण करने के लिए आवश्यक है जो वह प्राप्त करने वाला है। अपनी निराशा में मैं आपकी ओर मुड़ता हूं, कृष्ण, एक दोस्त और सारथी के रूप में नहीं, बल्कि मेरे गुरु, मेरे आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में। मैं अपने संदेहों, अपने डर, अपने अस्तित्व को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। गंभीर संकट की इस घड़ी में मैं अपनी जिम्मेदारियों के बोझ और अपने फैसले पर छाए नैतिक दुविधाओं से अभिभूत हूं। मैं इस नैतिक भूल भुलैया से अपने आप निकलने में अपनी असमर्थता स्वीकार करता हूं। मेरे सामने युद्ध का मैदान केवल एक भौतिक युद्ध का मैदान नहीं है, बल्कि मन और आत्मा का युद्ध का मैदान है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, मेरे मार्ग को प्रकाशित करें और मुझे सही कार्रवाई का रास्ता दिखाएं। इस अंधेरे में आपका ज्ञान ही मेरा प्रकाश स्तंभ है। मैं खो गया हूं और केवल आपकी दिव्य अंतर्दृष्टि ही मुझे इस उथल पुथल से निकाल सकती है। अर्जुन
अपनी निराशा में कृष्ण की ओर मुड़ते हैं, एक दोस्त और सारथी के रूप में नहीं, बल्कि उनके गुरु, उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में। वह कृष्ण में दिव्य ज्ञान और करुणा के अवतार को देखते हैं। वह अपने संदेहों, अपने डर, अपने अस्तित्व को कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देते हैं। समर्पण के इस कार्य में अर्जुन को स्पष्टता और शक्ति मिलने की उम्मीद है। वह इस नैतिक भूल भुलैया से अपने आप निकलने में अपनी असमर्थता स्वीकार करते हैं। उनके सामने चुनाव नैतिक जटिलताओं और भावनात्मक उथल-पुथल से भरे हुए हैं। वह अपने मार्ग को रोशन करने के लिए कृष्ण के मार्गदर्शन की तलाश करते हैं, उन्हें सही और गलत का निर्णय लेने के लिए, ज्ञान प्रदान करने के लिए, उन्हें सही कार्रवाई का रास्ता दिखाने के लिए। अर्जुन की प्रार्थना केवल सामरिक सलाह के लिए नहीं है, बल्कि इस दुनिया में अपने कर्तव्य और उद्देश्य की गहरी समझ के लिए है। वह भ्रम के पर्दे को उठाने और उन्हें धार्मिकता की ओर ले जाने के लिए कृष्ण की शिक्षाओं के लिए तरसते हैं। कृष्ण ज्ञान के लिए अर्जुन की सच्ची लालसा को पहचानते हुए भगवद गीता के कालातीत ज्ञान को प्रदान करने की तैयारी करते हैं। युद्ध का मैदान एक कक्षा बन जाता है। आसन्न युद्ध जीवन की व्यापक लड़ाई के लिए एक रूपक है, और अर्जुन साधक जीवन के प्रश्नों से जूझ रही पूरी मानवता का प्रतिनिधि बन जाता है। मृत्यु, कर्तव्य और नियति। कृष्ण के प्रति अर्जुन का समर्पण कथा में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह आगे आने वाले दिव्य प्रवचन के लिए मंच तैयार करता है। भगवद गीता का पहला अध्याय हालांकि किसी भी सीधी शिक्षा से रहित है, दृश्य को स्थापित करने में महत्वपूर्ण है और केंद्रीय संघर्ष की स्थापना। अर्जुन की दुविधा मानवीय स्थिति के साथ प्रतिध्वनित होती है, जीवन की जटिलताओं और हमारे सामने आने वाली नैतिक दुविधाओं को उजागर करना। यह पूरी तरह से निराशा और समर्पण की स्थिति में है कि अर्जुन कृष्ण के दिव्य ज्ञान के लिए आदर्श पात्र बन जाते हैं। मंच तैयार है, पर्दा उठने वाला है और दुनिया कृष्ण की जीवन बदल देने वाली शिक्षाओं का इंतजार कर रही है।